हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटीज चैप्टर। तो बेसिक मैथमेटिक्स में ये हमारा आज या कल में हमारा जो होगा वो लास्ट चैप्टर होगा। जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। आज हम लोग देखेंगे इस मॉडुलस इनइक्वालिटीज के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉडुलस इक्वेशंस को देखा था और ये भी देखे थे कि कैसे जो है सिंगल मोड रहेगा, डबल मोड रहेगा, ट्रिपल मोड रहेगा, तो कैसे हम उस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो वहां पर हमारा क्या टैगलाइन था कि मॉडुलस दिखेगा इंटरवल बनेगा। तो यहाँ पर भी हमको जब भी मॉडुलस आएगा तो भाई मॉडुलस दिखेगा तो इंटरवल बनेगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको इंटरवल यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज के बारे में। इसको आप जो है मतलब थोड़ा सा केयरफुल होकर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज। पूरा वीडियो आप इसको देखिएगा, आपको मैं मतलब इतना बोल सकता हूं कि फायदा जरूर होगा आपको, और जो मॉडुलस इनइक्वालिटीज में जो आपका डर रहता है वो थोड़ा सा खत्म होगा इसमें। तो आप जो है इसको देखिएगा मतलब पूरा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मॉडुलस इनइक्वालिटीज के बारे में इसमें जो है हम दो तरह का देखेंगे, जिसमें पहला देखेंगे सिंगल मोड इनइक्वालिटी को, उसके बाद जो दूसरा है वो है मल्टी मोड इनइक्वालिटीज। सिंगल मोड इनइक्वालिटीज में क्या हो गया, सिंगल मोड इनइक्वालिटीज में आपको हो गया कि आपको जो है एक मोड दिखेगा, है ना। और इसमें जब भी मान के चलिए दो या एक से अधिक मोड यदि होगा तो उसमें उसको हम लोग मल्टी मोड इनइक्वालिटीज बोल दिए, ठीक है। सिंगल मोड इनइक्वालिटीज में जैसे ये बोल दे, ये हमारे पास रहे कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन n है। यदि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन n है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये सिंगल मोड हो गया और ये इनइक्वालिटी का साइन हो गया, और ये बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो लेस देन n है। तो इसमें कॉमन सेंस से इसका आंसर जो होगा वो अपन क्या लिख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब, मॉडुलस को मैं कई बार बोला हूं कि मॉडुलस कुछ नहीं है, एक साइन है, और ये क्या दिखाता है, क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। तो आप इसको मैग्नीट्यूड की तरफ यदि सोचेंगे मॉडुलस को तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कह रहा है कि भाई मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन n है। मैग्नीट्यूड यदि हमारा लेस देन n होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो n से बड़ी होनी, -n से बड़ी होनी चाहिए और n से छोटी होनी चाहिए, है ना। मतलब -n से जो है x की वैल्यू बड़ी होगी और n से छोटी होगी, तब जाकर के जो है इसकी मॉड की वैल्यू जो है वो n से छोटी होगी। मतलब अपने इसमें कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज कीजिएगा। जैसे मान के चलिए एग्जांपल में ये बोल दे कि भाई मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2 है। मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2 है, इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है वो ग्रेटर देन -2 है और लेस देन 2 है। x ग्रेटर देन -2 है और लेस देन 2 है। कैसे? जैसे देखिए कोई बोल दे कि भाई मॉडुलस ऑफ x जो है वो हमारा लेस देन 2 है, तो मतलब x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में ही हो सकता है ना। -2 से 2 के बीच में ही होगा। मान के चलिए मैं बोल दूं कि भाई x की वैल्यू -3 है, तो -3 पर यदि मैं मोड लगाऊंगा, -3 यदि मोड लगाऊंगा तो 3 हो जाएगा। और 3 क्या 2 से छोटा है क्या? नहीं ना। तो मॉडुलस
3 जो है वो 2 से छोटा नहीं है। मतलब ये मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड यदि मैं माइनस वैल्यू भी रखूंगा उस पे तो भाई वो मॉड उसको क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। और जो हमारा कंडीशन है कि भाई 2 से छोटा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि ये जो मॉड ऑफ x यदि लेस देन 2 यदि हमको करना पड़ेगा, मॉड ऑफ x यदि लेस देन 2 हो, इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो -2 से 2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला जो हो गया ये कंडीशन है। इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि x की वैल्यू जो है वो -n से लेकर के n तक होगा, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है हमारा कंडीशन, इस तरह से भी हो सकता है कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू n हो, है ना। मॉडुलस ऑफ x यदि लेस देन इक्वल्स टू n है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मॉडुलस ऑफ x लेस देन है तो ये ऐसे ही लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ n एंड लेस देन इक्वल्स टू ऑफ n। जहां पे आप लेस देन था वहां पे इक्वल्स टू साइन भी है तो -n से ग्रेटर और इक्वल्स टू भी होगा और n से लेस और इक्वल्स टू भी होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई बोल दे आपको कि भाई मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 3 है। इसका मतलब है कि x जो है वो -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये हो गया, ये कंडीशन हो गए हमारे। चलिए इसी के ऊपर यदि एक दो एग्जाम्पल कर ले हम लोग। एग्जाम्पल, कोई कहते कि भाई 3 माइनस 5x माइनस 3 का मॉड ये लेस देन 7 है ना। 5x माइनस 3 का मॉड लेस देन 7 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। जो भी हमारा मॉड का वैल्यू है, जो भी मतलब जो मॉड की वैल्यू क्या है, जो भी अंदर की वैल्यू है, मीन्स 5x माइनस 3 जो ये हमारी मॉड की वैल्यू हो गई, ये कहां से कहां तक जाएगा, -7 से लेकर के 7 तक। ये -7 से लेकर के मतलब ये जो अंदर की वैल्यू है, मॉड के अंदर की वैल्यू है 5x माइनस 3 कहां से कहां तक जाएगा, -7 से लेकर के 7 तक जाएगा, है ना। अब यदि इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 ऐड कर देते हैं, है ना। तो -7 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा, -4 और ये कितना हो जाएगा 5x लेस देन मतलब मैंने 3 ऐड किया यदि दोनों साइड में तो कितना -4 5x और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूं 5 से डिवाइड कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा -4/5 x लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 2। मीन्स x की वैल्यू हमारी क्या हो गई, -4/5 से लेकर के 2 तक, है ना। ये हो गया हमारा मॉडुलस इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन और उसका आंसर। किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब 5x माइनस 3 लेस देन 7 है तो भाई हमने अपने को पता है कि x लेस देन 7 है तो इसकी वैल्यू जो होगी, इस मॉड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो होगी वो -7 से 7 के बीच में होना ही चाहिए, तब जाकर के ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा हमारा ये लेस देन 7 वाला। तब जाकर के हम इसको क्या किए, इस तरह से सॉल्व किए और हमारा आंसर कितना आया कि x बिलोंग्स टू -4/5 से लेकर के 2 तक। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखें। दूसरा यदि एग्जाम्पल देखें हम लोग तो ऐसे बोल सकते हैं 2 - 7x लेस देन 2 - 7x 2 - 7x लेस देन 8 कर देते हैं, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो भाई 2 - 7x लेस देन 8 है, अपने को पता है कि जो अंदर की मॉड की वैल्यू है 2 - 7x जो मॉड की वैल्यू है, तो -7x जो मॉड की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -8 से लेकर के 8 तक होना चाहिए, -8 से लेकर के 8 तक होना चाहिए। अब इसमें क्या कीजिए,
ये क्या है 2, इसको हमको हटाना है, तो अपन क्या करते हैं 2 को यदि ये प्लस में है तो माइनस कर देते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा -10 लेस देन -7x, इसमें से यदि माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और -7 से यदि अपन इसको डिवाइड करें, याद रखिएगा अपन बताए थे, अपन जो है पढ़े थे इसमें कि भाई यदि माइनस साइन से यदि इनइक्वालिटी को अपन क्या करते हैं डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूं माइनस साइन से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 10/7 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -6/7, है ना। अब तो आप लोग मतलब सीख गए होंगे, तो मैं स्टेप को थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं कि x की वैल्यू यदि -1 से करेंगे तो क्या होगा 10/7, और ये क्या होता है जगह -6/7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है ये क्या हो गया -6/7 से लेकर के 10/7 तक हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये अपना आंसर हो गया। देख लीजिए अच्छे से कि कैसे मॉड की वैल्यू का रहेगा, तो मॉड की वैल्यू को कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर में जब आपको सिंगल मॉड में ये दिया है कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन n, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन n, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन n। कॉमन सेंस से पता कीजिए कि भाई ये तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जो है वो n से बड़ी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड n से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू जो है ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन n होना चाहिए, और x लेस देन -n होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, x ग्रेटर देन n होना चाहिए और x लेस देन -n होना चाहिए। मैंने और क्यों बोल रहा हूं कि ये मतलब और कहते यूनियन होता है हमारे पास, उसको हम लोग देखते हैं कि x ग्रेटर देन, या तो x ग्रेटर देन n हो या x लेस देन -n हो। x ग्रेटर देन n होगा, x यदि ग्रेटर देन n होगा, जैसे मैं ये बोल देता हूं एग्जांपल में कि मॉडुलस ऑफ x हमको दिया हुआ है ग्रेटर देन 3 है ना। तो मॉडुलस ऑफ x, इसका मैं सॉल्यूशन जो लिख रहा हूं ये है कि x जो होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा और x जो होगा वो लेस देन -3 होगा, है ना। ये x ग्रेटर देन, यदि मान के चलिए मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 से होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ा होगा तब तो पूरा उसका मैग्नीट्यूड 3 से बड़ा होगा। x की वैल्यू मैं चाह रहा हूं कि 3 से बड़ा होनी चाहिए, मेरा कंडीशन है कि भाई 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो मतलब क्या x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, 3 4 5 6 होगा, तब जाकर के 5 भी 3 से बड़ा है, 6 भी 3 से बड़ा है, 7 भी 3 से बड़ा है, तब ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि भाई x की वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, ये सेटिस्फाई। या नहीं तो x की वैल्यू -3 होना चाहिए, -3 से छोटा होना चाहिए। अब -3 से छोटा क्या, -4 -5 -6, -4 -5 यदि उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड क्या करता है मतलब मैग्नीट्यूड को दिखाता है, मतलब -4 का क्या कर देगा 4 कर देगा, तो -4 का यदि 4 कर देगा, तब भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। 4 क्या है ग्रेटर देन 3 है। तो यही कहने का मतलब है कि या तो x की वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए या x की वैल्यू 3 से -3 से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन हमको ये हो गया है, x या तो x ग्रेटर देन n होना चाहिए या x लेस देन -n होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, मॉडुलस की वैल्यू मैग्नीट्यूड से, आपको ध्यान ही रखिए उसका मैग्नीट्यूड से कि भाई हमको वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है, जैसे मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 3 है, तो मॉडुलस ऑफ ग्रेटर देन 3 है मतलब क्या, उसका मॉड की वैल्यू 3 है, मतलब मॉड की वैल्यू 3 से बड़ा है। तो मॉड की वैल्यू 3 से बड़ा कब आएगा, या तो उस पूरे मॉड की वैल्यू 3 से बड़ी हो, मॉड की वैल्यू के मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू जब पूरे 3 से बड़ी हो, 3 से बड़ी होगी मतलब 4 5 6 होगा, तब जाकर के ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। या नहीं तो मतलब क्या -3 से क्या होगा छोटा होगा, -4 -5 -6 होगा, -5 -6 होगा, तब जाकर के मॉड की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव में आएगी, तब जाकर फिर से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो मेरा पूरा जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया।
ठीक है ना, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से यदि मान के चलिए हम फोर्थ नंबर में ऐसे बोल दे कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा ये होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n और x लेस देन इक्वल्स टू माइनस n, है ना। यदि कोई बोल दे कि हमारे पास ये मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 3 है, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, यूनियन x जो है वो लेस देन माइनस 3 है ना। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x ग्रेटर देन 3 x लेस देन माइनस 3, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ये हो गया। समझे कि इस तरह से हम लोग जो है पहले मतलब थ्योरी के समझिए अच्छे से, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा ही, लेकिन इसको समझिए, इसको ध्यान में रखिए कि हाँ मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। मॉड को अपनों को सोचना ही मैग्नीट्यूड की तरह है, मैग्नीट्यूड की तरह सोचेंगे सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन n होना चाहिए भाई, हाँ मतलब 3 से बड़ी होगी तभी जाकर के कंडीशन सेटिस्फाई होगा, या नहीं तो -3 से छोटी होगी तो -4 होगा तब जाकर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा मॉड की, इसलिए ये कंडीशन हमने लिख पाया हूं। आइए अब इसके ऊपर जो है कुछ अच्छे अच्छे सवाल जो जेई के अंदर आए हुए हैं, मैं वो सारे के सारे वैसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपको, तो आप जो है इसको प्लीज अच्छे से कीजिएगा, पहले खुद से खुद मतलब थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। आइए अब मैं इस पर आपको कुछ कुछ सवाल करवाता हूं, अच्छा सवाल करवाता हूं, आप मस्त होकर के सवाल को जो है पढ़िए और अच्छे से कीजिए। आइए है ना, ये क्वेश्चन है मेरे पास कि मॉड ऑफ x-1 का मॉड -2 ग्रेटर देन 3, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अभी अपन पढ़े थे कि भाई मॉड ऑफ x यदि ग्रेटर देन 3 होगा, मॉड ऑफ x यदि ग्रेटर देन 3 होगा तो क्या होगा, x की जो अंदर की जो वैल्यू होगी x की या तो ग्रेटर देन 3 होगा या क्या होगा लेस देन -3 होगा। तो आइए इसको लिखते हैं अपन कि ये पूरे पूरे मॉड की वैल्यू है, अंदर की वैल्यू मॉड ऑफ x-1 -2 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, या का क्या मतलब यूनियन x-1 का मॉड -2 ये क्या होना चाहिए, लेस देन -3 होना चाहिए। यही कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था अभी जस्ट। अब यदि इसको हम सॉल्व करें ये क्या हो गया, x-1 का मॉड, इसमें आप 2 ऐड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 5, यूनियन x-1 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू -3 + 2 -1, है ना। एक चीज पे आप गौर कीजिए, एक चीज पे आप गौर कीजिए, यहां पर ये कह रहा है कि भाई मॉड ऑफ x-1 लेस देन इक्वल्स टू -1 है। इज दिस पॉसिबल, क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड की वैल्यू मतलब ये x-1 की मॉड की वैल्यू -1 से छोटा आ सकता है क्या, इस -1 की वैल्यू -1 आ सकता है क्या, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये कह रहा है कि भाई -1 है, मतलब ये कह रहा है कि भाई -1 से छोटा है, -1 आ ही नहीं सकता। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है ऑलवेज, भाई मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 0 होता है। ये कह रहा है कि भाई मॉडुल ऑफ x-1 लेस देन इक्वल्स टू -1 है, मतलब कोई सा भी ब्रह्मांड में कोई सा भी चीज हो इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये मतलब है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये क्या है नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास यहां पे इक्वल्स टू का साइन भी आएगा,
अब देखिए, अब हमारे पास एक मॉड और बच गया। अभी क्या कह रहा है कि x माइनस वन ग्रेटर देन 5 है, तो वापस से अपने को क्या करना पड़ेगा, x माइनस वन या तो 5 से बड़ा होना चाहिए, और यूनियन x माइनस वन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू -5 होना चाहिए, है ना। अब यहां से यदि अपन करें तो क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होना चाहिए, यूनियन x लेस देन इक्वल्स टू -5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -4 होना चाहिए, है ना। x ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, या नहीं तो x जो है वो -4 से छोटा होना चाहिए। यदि इसको अपन लिखें -4 6, तो ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कि मतलब कैसा प्रोसीजर क्या है, कैसे हम चीजों को एलिमिनेट कर रहे हैं और कैसे चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए और उसके बाद जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, चीजें अपने आप हो जाएगी। ये नहीं कि मतलब मॉड दिख गए भाई, दो मॉड दिख गया तो अपन डर गए, नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा बताया गया है आप उसको अप्लाई करते जाइए, सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 1 का मॉड -2 लेस देन 3, है ना। ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब क्या, जो मॉड के अंदर की वैल्यू है x माइनस वन -2, ये कहां से कहां तक जाएगा, -3 से लेकर के 3 तक जाएगा। इसका मॉड भी है। यदि हमने इसमें दोनों सेट सब मतलब पूरा 2 ऐड कर दिया, ये कितना हो गया, -1 मॉड ऑफ x माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 5, है ना। एक चीज देखिए, ये तो क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू ये क्या है, ऑलवेज बड़ा होगा। इसके लिए तो हमको कुछ ऑलवेज बड़ा होगा, ये तो क्या होगा, ऑलवेज बड़ा होगा, है ना। मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू ऑलवेज बड़ा होगा -1 से, मतलब ऑलवेज, ये -1 से तो ऑलवेज बड़ा होगा ना, मतलब मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू। इसके लिए तो हमको कुछ नहीं है। मैं अब मैं ये कर सकता हूं कि भाई मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू कब 5 से छोटा होगा। तो आइए इसको यदि अपन सॉल्व कर दें तो हमारे पूरा का पूरा इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ये तो मतलब ये तुमको पता है कि भाई मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू -1 से 0 से सबसे हमेशा बड़ा होगा, मतलब ये तो हमेशा सबसे बड़ा होगा। तो इसके लिए तुमको कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, x माइनस 1 का मॉड, ये क्या है, लेस देन 5। अब यदि इसको फिर से वापस यदि हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 कहां से कहां तक लाइक करेगा, -5 to 5। अब इसमें क्या करेंगे, यदि हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -4x लेस देन 6। सब पे इक्वल्स टू साइन भी है, सब पे इक्वल्स टू साइन भी है ना। तो मतलब x की वैल्यू जो है वो -4 टू लेकर के 6 तक क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्या है, अभी सिंगल मोड के क्वेश्चन है। सिंगल मोड के लिए कंडीशंस हम लोगों ने देखा कि भाई कैसे कैसे कंडीशंस होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्या किए, इस पे क्वेश्चन इस पे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस और करते हैं। 3 नंबर में
3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये x माइनस 3 का मॉड ये ग्रेटर देन 2 है और ये लेस देन इक्वल्स टू 3 है। इसको हम लोग डबल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, है ना, डबल इनइक्वालिटी बोलते हैं, है ना। डबल इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आप दो इनइक्वालिटी इन्वॉल्वड है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डबल इनइक्वालिटी। इसको यदि हम लोग देखें तो मतलब एक कंडीशन क्या है कि x माइनस 3 का जो मॉड है वो लेस देन 3 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि भाई x माइनस 3 का मॉड जो है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। मतलब ये दोनों का दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। कहने का मतलब है कि x माइनस 3 का मॉड ये लेस देन 3 है। उसके बाद ये है कि x माइनस 3 का मॉड ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मींस दोनों कंडीशंस कब सेटिस्फाई हो सकता है, इन दोनों का क्या हो, जब इंटरसेक्शन हो, है ना। दोनों का दोनों कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, वो सेटिस्फाई कराना पड़ेगा और दोनों के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए इंटरसेक्शन हम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, इंटरसेक्शन साइन यूज किए यहाँ पर। अब इसमें यदि देखें हम इस वाले में ये क्या कर रहा है, लेस देन 3 है, तो मीन्स ये x माइनस 3 जो होगा, x माइनस 3 जो होगा ये कहां से कहां तक रेंज करेगा, -3 टू लेकर के 3 तक। यदि इसकी वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू जो होगी ये क्या होगा, 3 ऐड कर दीजिए तो 0 और ये कितना हो जाएगा 6। मीन्स x की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर के 6 तक हुई। इसमें यदि इसमें देखें ये क्या है कि x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 है। मीन्स x माइनस 3 क्या होना चाहिए, एक बार ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और या यूनियन x माइनस 3 या क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू -3 होना चाहिए। मीन्स x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए और x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू -2 + 3 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा हमको, इंटरसेक्शन, तब जाकर के क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 5 है और x लेस देन 1 है। 0 1 5 6 कह रहा है कि x जो है वो 0 से 6 के बीच में है ना। तो x जो है ये 0 से 6 के बीच में पहला वाला कह रहा है। उसके बाद x ग्रेटर देन 5 है, x ग्रेटर देन 5 है, x ग्रेटर देन 5 है। उसके बाद x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन और इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, है ना। इन दोनों के सब इंटरसेक्शन आएगा तो हमने इस कंडीशन को निकाला, इस कंडीशन को निकाला और दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया। मीन्स हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1 यूनियन 5 to 6, है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग डबल इनइक्वालिटी बोलते हैं कि अलग अलग जो है हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसी क्वेश्चन को जो है, इसी क्वेश्चन को मैं सेकेंड मेथड से इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो है यूज में आएगा। ये क्या था, x माइनस 3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू 3। अच्छा, यदि सिंगल मॉड है तो अपन जो है ना इस जो मैं कंडीशन जो बताने जा रहा हूं, मैं जो मेथड बताने जा रहा हूं, ये अपन आसानी से यूज कर सकते। मेथड नहीं है, मतलब प्रोसीजर ही है।
तो आसानी से अपन यूज कर सकते हैं। क्या, यदि मॉड की वैल्यू यदि x माइनस थ्री से, मतलब पूरी पूरी मॉड की वैल्यू यदि पॉजिटिव होगी तो मतलब क्या, ये x माइनस थ्री होगा, x माइनस थ्री खुलेगा और ये क्या होगा, मतलब 2 से 2 के बीच में होना चाहिए यदि पूरी पूरी वैल्यू यदि पॉजिटिव होगी तो। या यहां पर क्या होगा, यूनियन का साइन आएगा, मतलब या तो x माइनस थ्री यदि हमारा पॉजिटिव खुलेगी तब ये 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, या नहीं तो ये माइनस x माइनस थ्री जो हमारा है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2 से 3 के बीच में, है ना। यदि इसको हम यहां से सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। और यहां से यदि अपन करें, अपन ऐसा करते हैं कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड, तो माइनस साइन हट जाएगा और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, वो ध्यान रखिएगा। ये 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन 3, यदि इसको अपन क्या करें, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस थ्री, यदि इसमें 3 अपन ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन x, और ये कितना आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। मीन्स ये जो है x 0 से लेकर के 1 के बीच में है और ये जो है वो 5 to 6 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये 0 से 1 के बीच में है और ये क्या है 5 to 6 के बीच में है। तो वहां से भी यही आंसर आया। यहां से भी हमारा अपना यही आंसर आया, है ना। यहां से भी अपना यही आंसर आया, 0 से 1 यूनियन 5 to 6। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमें कुछ और क्वेश्चंस जो है वो कराते हैं। उससे पहले जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, इससे पहले मैं आपको क्या करता हूं, जो मैं वहां पे लिखा था कि सिंगल मोड इनइक्वालिटी और मल्टी मोड इनइक्वालिटी, तो सबसे पहले उसके बाद हम लोग जो है ये चीज देख लेते हैं कि भाई मल्टी मोड इनइक्वालिटी क्या होती है। मल्टी मोड इनइक्वालिटी, मल्टी मोड इनइक्वालिटी, मल्टी मोड इनइक्वालिटी का मतलब बताए थे कि भाई वहां पे जो है, यहाँ पे क्या होगा, 2 से अधिक मोड अपने को देखने को मिलेगा। तो जैसे ही 2 से अधिक मोड हमको देखने को मिलेगा तो अपना फंडा क्लियर है कि भाई मॉडुलस दिखेगा, इंटरवल बनेगा। तो आइए हम लोग उसको लिखें कि भाई मॉडुलस दिखेगा, मॉडुलस दिखेगा, इंटरवल बनेगा। मॉडुलस दिखेगा, इंटरवल बनेगा। इस पर क्या करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको एक एक चीज को हम लोग धीरे धीरे बारीक से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चंस लेता हूं मैं। ये है x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड, ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, है ना। अपने को इक्वेशंस में भी 3-3 मॉड दिखा था और यहां पर भी 3-3 मॉड दिख गया। डिफरेंस क्या है, वहां पे इक्वल्स टू साइन था और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 6। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी मॉड दिखेगा तो भाई बिना इंटरवल बनाए हम मॉड के इनइक्वालिटी को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो हमको इनइक्वालिटी जो अपना जो नंबर लाइन पे था, क्रिटिकल पॉइंट दिखाना, इंटरवल बनाना, तो वो मेथड सबसे सटीक है, मेथड है और सबसे सटीक मेथड है और सबसे आंसर देने वाला मेथड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग का इसमें तो अब हाथ बैठ गया होगा कि भाई कैसे कैसे क्रिटिकल पॉइंट से फट से निकाल करके रख देंगे। 1 2 3, उसके बाद इंटरवल बना देंगे। यहाँ पर हम लोग ये कौन सा इंटरवल है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इंफिनिटी। ये कौन सा इंटरवल है, x, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं,
तब जाए तो नीचे जगह नहीं बचेगा, है ना। क्रिटिकल पॉइंट लिखिए इसका 1 2 3। उसके बाद वो क्या करना है, इंटरवल लिखना है। तो ये इंटरवल हो गया हमारा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और लेस देन इन्फिनिटी। ये कौन सा इंटरवल है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू 3। ये जो इंटरवल है वो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 2। और ये जो इंटरवल है क्या होगा, माइनस से इन्फिनिटी से बड़ा और लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। हमने को पता था कि भाई 3 मोड है तो 4 इंटरवल बनेंगे, तो 4 इंटरवल बन गए हैं। अब सारे इंटरवल में हमको मॉड के जो ये वैल्यू है इसको चेक करना है कि भाई कब पॉजिटिव कब नेगेटिव आ रहा है। इस इंटरवल की यदि बात करें, इस इंटरवल में 3 से बड़ा कोई सा नंबर लीजिए, 200 ले लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में क्या होगा, पूरे के पूरे मोड के वैल्यू क्या पॉजिटिव खुल रहा है। यहाँ लिखिए x-1 प्लस x-2 और प्लस x-3, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 6 आया, 6 ऐड करेंगे तो 3x ग्रेटर देन 12, ये क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 4। ये हमारा कंडीशन आ गया, x ग्रेटर देन 4 आ गया। अब इसमें क्या करना है हमको कि जो हमारा यहां से जो सॉल्व करके आया है x ग्रेटर देन 4 और ये जो हमारा इंटरवल है इसका इंटरसेक्शन लेना है। ऑल द टाइम हमको ये जो कंडीशन आया है ये और ये जो हमने इंटरवल डिफाइन किया है, क्योंकि पहले ये तब उसके बाद ये, मैंने ये सॉल्व कर क्यों पाया, मैं इस स्थिति में कब पहुंचा, जब ये कंडीशन हमने डिफाइन किया है। तो इस कंडीशंस को हमको कैसे छोड़ सकते हैं। तो भाई अब ये जो कंडीशन आया x ग्रेटर देन 4 और ये जो हमारा इंटरवल है इसका क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो जो कॉमन होगा वो आ जाएगा, वही उस इंटरवल का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, है ना। तो इन दोनों का क्या करना है हमको, अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है ऑल द टाइम, इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका यदि इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 3 से लेकर इन्फिनिटी तक है और ये कह रहा है कि 4 से बड़ा है, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। जब मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो x की एक प्रॉपर वैल्यू आ रही थी, उसको हम लोग चेक करते थे इसमें, उसमें लाइक कर रहा है कि नहीं। यहाँ क्या है, पूरे पूरे इंटरवल ही आ रहा है, इसलिए तो इनका नाम इनइक्वालिटी है। तो ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल में चेक कीजिए, 2 से लेकर के 2 और 3 से छोटा 2.5 ले लीजिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, x-1 प्लस x-2 और ये निगेटिव खुलेगा तो ये -x+3 ग्रेटर देन 6, है ना। तो ये x कैंसिल हो गया तो x कितना हो जाएगा, -1, ये भी कैंसिल हो गया, मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 आ गया। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 आ गया, यहाँ तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 आ गया है और ये बोल रहा है कि भाई x जो है 2 से 3 के बीच में है, तो कोई इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो ये हमारा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। फिर से 1 से 2 के बीच में 1.5 रखिए, 1.5 पॉजिटिव 1.5 निगेटिव, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, x-1 वाला पॉजिटिव खुलेगा, x-1 -x+2 और ये क्या होगा, -x+3, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 6। तो इसको कैंसिल कर दें अपन, हाँ, और 3 to 5 -1 4 -x+4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मीन्स x लेस देन इक्वल्स टू -2, है ना। माइनस साइन से यदि अपन डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा और ये क्या होगा, x लेस देन -2 हो गया। ये कह रहा है कि x लेस देन -2 है और ये 1 से 2 के बीच में आ रहा है ना। मेहनत बेकार अपना, अब नहीं आ रहा है तो अपन क्या ही करें, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, नहीं ले सकते इसका सॉल्यूशन। मींस x लेस देन -2 बोल रहा है, वो आ रहा है और ये 1 से 2 के बीच में ही है। अब आइए इस इंटरवल में 1 से छोटा कोई सा भी नेगेटिव नंबर ले लीजिए, कोई सा भी छोटा नंबर ले लीजिए, -100 निगेटिव सब के सब निगेटिव, मीन्स सब के सब क्या खुलेंगे,
निगेटिव खुलेंगे तो मैं मतलब निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा, तो -x + 1 -x + 2 -x + 3 ये क्या हो गया, > 6 हो गया। तो अपन यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, -3x 2 + 1 3 + 3 6 6 > 6 कुछ साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। यदि इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, -3 से डिवाइड कर दे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो गया, x <= 0 हो गया। तो x <= इस इंटरवल में है, हाँ है, मतलब इस इंटरवल में है नहीं इक्वेशन वाला, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन यदि हम लोग निकालें, इसका इंटरसेक्शन आएगा, मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू -∞ to 0, ये हो गया। तो अपना फाइनल आंसर जो हुआ, फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 0 एंड यूनियन 4 to ∞। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, दोनों को यूनियन ले लेंगे, है ना। तो ठीक है, यहीं तक इसको रखते हैं। इस पर जो है 2 क्वेश्चंस और करेंगे, इस पर 2 क्वेश्चंस और करेंगे, और आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं मतलब एक कंसेप्ट जो IIT JEE में उसका क्वेश्चन आता है वो भी बताऊंगा। उसके बाद अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, और वो अपना लास्ट लेक्चर होगा बेसिक मैथमेटिक्स का। तो ठीक है, यहीं तक आप लोग इसको देखिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। फिर 2 क्वेश्चन इस पर करेंगे, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। ठीक है, तब तक बाय बाय।